इस वीडियो में मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 1 2 3 जिसका हेडिंग है इस पूरे चैप्टर का हिंदी अर्थ बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और क्लास 8 के चैप्टर 4 तक का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पेज पर जाएं और उसे देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 5 में है 1 2 3 जिसका अर्थ होता है 1 2 3। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सम पीपुल यूज दियर बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग जो है अपना शारीरिक भाषा यूज करता है, जैसे कि इशारों में बात करना। एग्जाम्पल के तौर पर फिंगर्स, आइज, फेशियल एक्सप्रेशंस जैसे उंगली दिखाना या आंख से इशारा करना या चेहरे के हाव भाव से अनेकों प्रकार से वो बात करते हैं। टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, और ये तरीका से वे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। हैव यू मीट सच पर्सन्स, क्या आप कभी ऐसे लोगों से मिले हैं? इफ़ यस, वेयर डिड यू मीट, अगर हाँ तो आप उससे कहाँ मिले? मीट देम। डिड यू गेट ए चांस टू इंटरेक्ट विथ एनी वन ऑफ देम, अगर आपको मौका दिया जाए कि आप में से कोई एक उनसे बात करें। हाउ डू यू थिंक पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, तो आप क्या सोचते हो कि उस आदमी से बिना मनुष्य भाषा के आप कैसे बोलोगे, इशारे में कैसे बात करोगे? चलिए चैप्टर में आ जाते हैं। वंस देयर वाज ए रिच एंड पावरफुल किंग, एक बार एक अमीर और शक्तिशाली राजा था। ही थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वाज एज पावरफुल एज ही वाज, वह सोचता था कि इस दुनिया में उसके जैसा, उसके जितना शक्तिशाली कोई नहीं है। बट ही टोल्ड नो वन अबाउट इट, परंतु वह इसके बारे में किसी को नहीं बताता था। वन डे ही बिगेन टू वंडर वेदर अदर कुड गेसेस व्हाट ही वाज थिंकिंग, एक दिन वह आश्चर्य में पड़ गया कि वह जो सोचता है अगर कोई दूसरा अनुमान लगा ले। सो ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, इसीलिए वह अपने सभी ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स, नौकरों को बुलाया। एंड आस्क्ड देम, और उनसे कहा, टू टेल हिम व्हाट थॉट वाज इन हिज हार्ट, उसने कहा कि मुझे बताओ कि मेरे हृदय में क्या विचार चल रहा है। मैनी ऑफ देम मेड गेसेस, उनमें से कई अनुमान लगाए। बट नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विथ हिज आंसर, परंतु राजा किसी के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। देन द किंग ऑर्डर्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड समवन हु कुड गेसेस हिज थॉट, तब उसने अपने मंत्री को आदेश दिया कि किसी को ढूंढे जो उनके विचार को अनुमान लगा सकता हो। He gave the ministers exactly a month's time to find that person. इसीलिए वह अपने मंत्री को ठीक 1 महीने का वक्त दिया उस आदमी को ढूंढने के लिए। The minister searched everywhere. मिनिस्टर ने प्रत्येक जगह खोजा, but he could not found anyone. परंतु वह किसी को नहीं पाया who could guesses the thought in the king's mind. जो राजा के दिमाग में क्या विचार चल रहा है उसका पता लगा सके। एज द मंथ वॉज कमिंग टू ए क्लोज, अब महीना ख़त्म होने को था। द मिनिस्टर बिकम क्वाइट डिस्परेट, मंत्री बेकरार हो गया, निराश हो गया। बट हिज डॉटर चीड हिम अप बाय सेइंग दैट शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, परंतु उनकी बेटी उनको प्रसन्नता दिला दिया ये कह करके कि वह इस काम के लिए सही आदमी को ढूंढ, परंतु उनकी बेटी खुशी प्रकट करने के लिए इस काम के लिए वह ठीक आदमी को ढूंढ लेगी। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट यू कैन डू, से द मिनिस्टर। ठीक है, अब देखते हैं तुम क्या कर सकती हो, मंत्री ने कहा। अब आगे चलते हैं स्टोरी में। When the appointed day arrived, the minister's daughter brought home a fool. जब नियुक्त के दिन, जो दिन फिक्स किया गया था, उस दिन मिनिस्टर मंत्री की बेटी एक मूर्ख को लाया। The man was a shepherd
इन दियर फार्म। वह आदमी उनके खेत में गरेरिया था। द यंग वोमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द shepherd टू द किंग। वह महिला अपने पिता से कहा कि इस गरेरिये को राजा के पास ले जाए। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड एट हिज डॉटर्स चॉइस। मंत्री हैरान हो गया अपने पुत्री के चयन पर, चॉइस पर। बट सिंस ही ट्रस्टेड हिज डॉटर ही टुक द shepherd टू द किंग्स कोर्ट। परंतु उसे अपने पुत्री पर विश्वास था, अपने बेटी पर विश्वास था, इसीलिए वह गरेरिया को राजा के दरबार में ले गया। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबलेड। दरबार पहले से चालू था, लोग इकट्ठे थे। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द shepherd टू द किंग। मंत्री ने उस गरेरिये को राजा के सामने प्रस्तुत किया। When the shepherd lifted his eyes to look at the king, जब गरेरिया ने अपना आँख के पलक को उठाया और राजा को देखा, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर। राजा ने एक उंगली ऊपर खड़ा किया। एट दिस द shepherd हेल्ड टू फिंगर्स। और ऐसा देखने के बाद गरेरिया ने अपना 2 उंगली खड़ा कर दिया। देन द किंग हेल्ड अप 3 फिंगर्स। तब राजा ने अपना 3 उंगली खड़ा कर दिया। बट एट दिस द फूल शॉक हिज हेड वायलेंटली एंड ट्राइड टू रन अवे। परंतु मूर्ख व्यक्ति को झटका लगा, हैरान हुआ और वह वहाँ से भागने की कोशिश की। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। मंत्री नहीं समझा कि क्या हुआ। ही बेगेड द किंग टू एक्सप्लेन थिंग्स टू हिम। उन्होंने राजा से प्रार्थना की कि क्या हुआ उसे बताएं। When I held up one finger, said the king. राजा ने कहा, जब मैंने अपना एक उंगली खड़ा रखा, I asked the man whether I alone was king. तो मैंने उस आदमी से पूछा, मैं अकेला राजा हूँ। But holding up 2 fingers, he reminded me that there is also God, who is at least as powerful as I am. तो उसने मुझे 2 उंगली दिखा करके याद दिलाया कि एक भगवान भी है, देवता भी है जो मेरे जैसा शक्तिशाली है। Then I asked him whether there was a third. जब मैंने उससे पूछा कि कोई तीसरा भी है, and he strongly denied, तो वह तुरंत अस्वीकार किया तीसरे के अस्तित्व से। This man really read my thoughts. इस आदमी ने वास्तविक में मेरा विचार को पढ़ लिया। I have been thinking that I alone was powerful, but he has reminded me that there is also God but not third. परंतु वह मुझे याद दिलाया कि एक देवता है और कोई तीसरा नहीं जो मेरे जैसा शक्तिशाली हो। इस प्रकार से इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग ख़त्म हुआ। हिंदी मीनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वर्ड्स के बारे में जानना। तो इस चैप्टर में कुछ वर्ड्स दिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। और इस चैप्टर का अगर आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके आपको देंगे। धन्यवाद।